कह सकते हो कि नानक किसके टाइम में था, इब्राहिम लोदी और बाबर। अब बाबर का मृत्यु 1530 में हो जाता है, उसके बाद हुमायूं आ जाता है। तो हुमायूं आ जाता है और इनकी इनकी मृत्यु होती है 1539 में, और हुमायूं आ जाता है 1530 में। तो देखो मैचिंग हो रहा है, तो हुमायूं भी इनके समय में था, या हुमायूं के समय में ये थे। हुमायूं, बाबर और इब्राहिम लोदी तीनों के समकालीन थे ये। ठीक है, यहाँ लिख दिया मृत्यु, वहाँ भी लिखा गया था करतारपुर में, डेरा बाबा। ये पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे, और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत तो सटा हुआ है। बॉर्डर बिल्कुल देखो, मैं दिखाता हूँ मैप में। कुछ नहीं, यहाँ पे है ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, और यहीं पे ये बगल में ये डेरा ये लाहौर है, और ये लाहौर देखो मैंने यहाँ लिखा है लाहौर तलवंडी, तो ये आगे वाला तलवंडी हो जाएगा। और ये नज़दीक जो सटा हुआ है करतारपुर, क्योंकि मैंने बोला करतारपुर कॉरिडोर, तो करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बॉर्डर से सटा होगा, तभी वहाँ कॉरिडोर रास्ता दिया गया है कि आप बिना वीज़ा के जा सकते हैं। तो वीज़ा का झंझट ख़त्म हो गया। तो अगर सटा हुआ नज़दीक में आएगा करतारपुर वाला, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर है। फिर मृत्यु हो गया ये। अब एक सूफी संत भी मैं पढ़ाऊँगा, तो यहाँ पे आप जान लो सूफी संत कौन होता है। सूफी संत होता है इस्लाम धर्म को के प्रचारक, इस्लाम धर्म के को मानने वाले, या इस्लाम धर्म के संत कह सकते हो, इस्लाम धर्म के गुरु। इस्लाम धर्म के गुरु बाबा फरीद थे, वो मैं पढ़ाऊँगा। बाबा फरीद गुरु नानक से पहले आए, और उनके वचनों में इनको, उनके वचनों से, उनके प्रवचनों से ये बहुत प्रभावित थे। तो पूछा जाता है कि गुरु नानक किन से प्रभावित है, तो आंसर देना है सूफी संत बाबा फरीद। ये आंसर लगाना है। देखो यहाँ मैं VVI कर देता हूँ। ठीक है, अब इनका जो शिष्य था, तो अब देखो इनके शिष्य को ऐसे याद रखना। अगर जिसको याद है तो ठीक है, वैसे मैं याद करवा देता हूँ। मैं 10 गुरु को याद करा, मेरा यहाँ फोकस है 10 गुरु को याद कराना। अगर वो हो गया तो समझो कि आप पंजाब पढ़ लिए, गुरु सिख धर्म पढ़ लिए। तो पहला तो आपको याद है गुरु नानक, और आखिरी पता है वो गुरु गोविंद सिंह। अब देखो गुरु गोविंद सिंह तो बहुत तेज तर्रार आदमी था, बहादुर था, तेज तर्रार था। मतलब आप कह सकते हो कि सिख धर्म में सबसे ज़्यादा नाम गुरु गोविंद सिंह ने कमाया। तो बहुत तेज तर्रार, बहुत बहादुर। तो बहादुर, तेज तर्रार, तो उसके पहले वाला जो है उसका नाम है, देखो मैं दिखाता हूँ, तो उसका नाम है, देखो यहाँ पे है तेग बहादुर। तो तेज नहीं, तेग। तो अब आप एक और याद कर लो कि गुरु गोविंद सिंह से पहले वाला कौन होगा, तेज और बहादुर, यानी तेग बहादुर। तो गुरु गोविंद सिंह से पहले तेग बहादुर, वो भी नाम याद हो गया। पहला गुरु नानक, आखिरी गुरु गोविंद सिंह, उससे पहले गुरु गोविंद सिंह से पहले तेग बहादुर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं इधर, गुरु नानक के बाद कौन आया था। तो गुरु नानक के अगले जो उत्तराधिकारी थे वो सब शिष्य कहलाए, गुरु कहलाए। तो गुरु 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 टर्म लगता है, और 10वां तक जाएगा तो सब में गुरु लगा रहेगा। तो ये कह सकते हो कि उत्तराधिकारी गुरु नानक के। तो दूसरा गुरु कौन हो गए, दूसरा गुरु इनके जो शिष्य थे गुरु नानक के, वो थे। अब गुरु नानक के शिष्य को ऐसे याद रखना है कि गुरु नानक अपने शिष्य को इतना मानते थे, इतना प्रेम भाव करते थे, इतना उनको तरजीह देते थे कि वो समझो कि उनका एक अंग था, एक अपने जीवन का अंग, एक शरीर का अंग उसको मानते थे अपने शिष्य को। तो अंग मतलब अंगद। तो दूसरा गुरु जो उनका शिष्य था गुरु नानक का, या यूँ कहो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु, वो थे गुरु अंगद। तो गुरु नानक के शिष्य या सिख धर्म के दूसरे गुरु, गुरु अंगद, नानक अंगद। और अंगद का दूसरा नाम था लहना, उनका लहना भी नाम है, ये VVI कर लेना। लहना पूछता है एग्जाम में कि अंगद का दूसरा नाम, गुरु अंगद का, तो लगाना है आंसर लहना। तो 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। 69 में जन्म हुआ, 1469 में जन्म, और 1539 में मृत्यु। तो 1539 में फिर कौन बनेगा, गुरु अंगद बनेगा। 39 से देखो 52 तक रहता है। द डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं पूछता है, पर ये डेट इंपॉर्टेंट है कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई। तो जन्म 69 और मृत्यु 1539। अब गुरु अंगद ये गुरु नानक के शिष्य थे, प्रथम शिष्य भी लिखा हुआ है।
इन्होंने गुरु नानक द्वारा चलाया गया लंगर, लंगर किसने स्टार्ट किया था? गुरु नानक ने, कि अब भोजन कराना है गुरुद्वारा में। तो इसने क्या किया, गुरु अंगद ने कंटिन्यू करा दिया, हाँ ये लंगर अच्छा है, इसमें भूखे प्यासे जो भी है राहगीर हो या कोई गरीब आदमी हो वो आके यहाँ भोजन कर सकता है। और इनका तो थिंकिंग है था मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है। तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को कंटिन्यू कर दिया। और इन्होंने एक बहुत बड़ा जो काम किया वो है, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, देखो VVI पहले से भी लिखा हुआ है, वो है कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। गुरुमुखी लिपि क्या है? आज जो पंजाबी भाषा लिखा जाता है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी को लिखते हैं देवनागरी लिपि में। लिपि होता है एक भाषा लिखने का तरीका, जैसे आप क लिखते हो तो को ऐसे ऐसे घुमा के लिखते हो, वो आपका एक लिपि है। ख लिखते हो वो एक लिपि है। और फिर इंग्लिश में ए लिखते हो, बी लिखते हो, वो एक तरीका है भाषा को संप्रेषित करने का, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, जो भाषा माध्यम बनता है। मैं बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो, इसका क्या रीज़न है कि मैं एक भाषा का यूज कर रहा हूँ और उस भाषा को आप समझते हो। ये एक माध्यम का काम कर रहा है जो मेरे मन की बात सोच को आपके तक पहुंचा रहा है। तो लिपि, देवनागरी लिपि हिंदी का, अंग्रेजी जो लिखा जाता है वो रोमन लिपि में। और जब आप प्राचीन भारत में जाओगे या प्रागैतिहासिक काल के बाद का काल, ऐतिहासिक काल में जब अच्छे से भाषा का विकास हो गया था तो वहाँ पे भी 2 लिपि चल रहा था, ब्राह्मी और खरोष्टी, और वहीं से सारा लिपि आया है। देवनागरी लिपि भी उसी से आया, ब्राह्मी लिपि से। तो ब्राह्मी लिपि क्या है, खरोष्टी लिपि क्या है, अरमाइक भी होता है, गुरुमुखी होता है, देवनागरी होता है, तो कई लिपि होता है, मतलब भाषा लिखने का तरीका। तो ये लाया था गुरुमुखी लिपि, जस्ट गुरु नानक के बाद उन्हीं के नाम पे रख दिया, गुरु नानक पे गुरुमुखी। तो गुरुमुखी भाषा लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद ने। और इसी लिपि द्वारा पंजाबी भाषा लिखा जाता है। यहाँ पे वो मुखी लिख दिया था, लेकिन यहाँ लिपि होगा। पंजाबी भाषा इसी लिपि में लिखा जाता है। आप लोग काट के ठीक कर लेना। अब देखिए, 2 गुरु तो याद हो गया, ठीक है। मैं अब गुरु पहले आप लोगों को याद करवाता हूँ। देखिए गुरु को कैसे याद करना है, जैसे जैसे मैं लिखूंगा वैसे आप उसको फोकस करो, देखो याद हो जाएगा। पहला तो आपको याद हो गया, गुरु नहीं लिखता हूँ, गुरु तो सब में लगेगा, नानक लिखो। और आखिरी 10वां को लिखो गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 2 गुरु। इससे पहले मैंने बताया था तेज तरार बहादुर, तो तेग बहादुर, गुरु गोविंद से पहले तेज तरार तेग बहादुर। और गुरु नानक के बाद दूसरा मैंने अभी बता दिया, गुरु अंगद। तो हो गया। तो 2 इधर 2 इधर, 4 क्लियर, 10 ही है, 6 बचा। अब 6 को मैं बताता हूँ। 6 को आप और देखो, अंगद के बाद याद करो अंगद अमर, ये तो नानक अंगद अमर, 3 एक साथ जाएगा, नानक अंगद अमर, अंगद अमर। अब देखिए चौथा क्या करिए, चौथा अमर। अब कोई व्यक्ति कब अमर हो जाएगा? जब मरेगा अमर हो जाएगा, बोलता है ना मर के अमर हो गया। तो कह सकते हो कि गुरु अंगद, गुरु अमर आए, अमर का भी कहानी आएगा। तो गुरु अमर, मर के अमर हो गए। तो कोई मरेगा तब अमर होगा। और अब लोग मरता है तो क्या बोला जाता है उस समय? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं। तो अमर तभी होंगे आप जब राम नाम सत्य होगा आपका, किसी का भी। तो यहाँ एक और आ जाएगा, अमर के बाद राम नाम सत्य है। अमर हो गया कब? जब राम नाम सत्य हो गया, अमर राम। अब देखो राम है तो आपको ध्यान होगा कि जो राम की शादी हुई सीता से, तो उसमें धनुष तोड़ा गया था। और अर्जुन जब मछली के आँख में मारा तो उसकी शादी हुई थी। तो दोनों देखिए, दोनों धनुर्धर था, इधर राम भी और उधर अर्जुन भी। तो राम के बाद अर्जुन को ले लो, दोनों धनुर्धर है। राम, एक ने धनुष तोड़ा और स्वयंवर जीता, दूसरा ने मछली के आँख में निशाना मार के स्वयंवर जीता और शादी हुई, ठीक है। तो ये राम के बाद अर्जुन, कितना हो गया? 5। और फिर आ जाओ 6, 7, 8, 3 बचा है।
अब देखो जब अर्जुन आ गया तो इसका कृष्ण कहाँ गया भाई? अर्जुन है तो कृष्ण को भी रखना है, तो अर्जुन के बाद कृष्ण को रखिए। तो कृष्ण का नाम गोविंदा भी था, गोविंद बोलते हैं ना, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल ये सब उसी का, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। तो गोपाल गोविंद किसका नाम है? कृष्ण का। तो अर्जुन आया तो उसका सारथी कृष्ण आएगा, तो कृष्ण को लो गोविंद, गोविंद गोपाल। तो गोविंद, और गोविंद क्या था? कृष्ण, कृष्ण कहाँ पला बढ़ा? यादव के घर में, पता है, राय जी के घर में ग्वाला था। और तो ग्वाला का टाइटल क्या होता है? मेनली राय लिखता है, तो ग्वाला यानी गोविंद, गोविंद श्री कृष्ण, और गोविंद से उनका टाइटल हो गया राय। तो यादव लोग राय लिखता है, यादव भी लिखता है, कुछ लोग सिंह लिखते हैं, अपना स्टाइल है, पता नहीं क्यों लिखते हैं, पर राय भी लिखता है, यादव भी लिखता है। तो चलो राय, गोविंद राय। और किसके बारे में सब हो रहा है? गोविंद कौन है, राय कौन है? कृष्ण है, तो कृष्ण भी लिख दो, किशन, तो हो गया। ऐसे याद करना है। तो पहले क्या करना है? नानक, नानक, नानक का अपने अंग के समान किसको समझता था? अंगद को, कि मेरा एक अंग है, मेरा शिष्य है, बिल्कुल मेरे घर का अंग है। और अंग, अंगद, अंगद से कौन आ जाएगा? अंगद अमर, तो अंगद अमर एक साथ हो गया, अंगद अमर एक साथ। फिर अमर कब होगा कोई? जब राम नाम सत्य होगा, तो राम, राम आएगा, राम आएगा तो उसके साथ कौन आ जाएगा? अर्जुन आएगा, धनुर्धर। तो राम अर्जुन को एक साथ कर दो। अब तीन को इधर क्या हो जाएगा? अर्जुन आया तो कृष्ण आएगा, कृष्ण का क्या नाम है? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तो गोपाल, गोविंद गोपाल, तो गोपाल। और इसका ये कौन सा हो गया? गोविंद राय किशन, गोविंद राय किशन, इसको एक साथ कर सकते हो, गोविंद राय किशन, ऐसे याद रखो, गोविंद राय किशन। लास्ट मैंने बताया तेग बहादुर, और उसके बाद गुरु गोविंद। तो इधर से दो हो गया, नानक अंगद अमर, और इधर से हो गया तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह, बीच में हो गया राम अर्जुन। करण अर्जुन मूवी था, आप यहाँ राम अर्जुन ले लो, और बच गया बीच में गोविंद राय किशन। तो ये अब गुरु 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 लगा दो। अब इसमें यहाँ पे सब में हर लगा हुआ है, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तो तीनों में हर लगा रहेगा। चलो अब आगे करते हैं, ठीक है।